हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बच्चों आज हम एक नए स्टेट को कवर करेंगे। इससे पहले हम बच्चों 15-16 स्टेट को कवर कर रहे हैं। आपको प्लेलिस्ट जाके चेक करनी होगी। अपने स्टेट को, अपने ड्रीम कॉलेज को कमेंट करके बता दें अगर नहीं वीडियो बनी है अभी तक तो, और अगर बन गई तो बच्चों आप उसको एक बार समझ लो और सीख लो। आज हम बात करेंगे बच्चों हिमाचल प्रदेश की। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का भी बहुत तगड़ा कॉलेज रखा मैंने, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला। बच्चों ये बहुत हाई प्रोफाइल और हाई डिमांडिंग कॉलेज है। थोड़ा एरिया कम है, लेकिन देखो 1966 में बन गया था और 20 एकड़ से भी छोटा एरिया है। लेकिन बच्चों बिल्डिंग देखोगे ना, आपका एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, ऐसा मान के चलो। एक तो देखो हिमाचल प्रदेश, उसमें भी शिमला, और उसमें भी बहुत खूबसूरत नज़ारा और बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल के साथ साथ बहुत सारी बढ़िया लेवल की फैसिलिटीज। एक एक करके बात करेंगे, आप समझते रहो, सीखते रहो। सबसे पहले बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आप क्लास 12 पास आउट होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के साथ इंग्लिश होना जरूरी है। आप एमबीबीएस की पढ़ाई करेंगे कैसे भाई, इंग्लिश में ही तो करेंगे, तो इंग्लिश होना जरूरी है। चलो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर जनरल के लिए 50% मार्क्स चाहिए और पीडब्ल्यूडी के लिए, दोनों के लिए 50% चाहिए। बाकी अच्छा, SC ST OBC के अंदर यहां लिखा नहीं बच्चों, 40% मार्क्स पर एडमिशन हो जाएगा। अच्छा, एज की बात करता हूं तो कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए। अपर एज लिमिट होती नहीं है। अपर एज लिमिट से मतलब नहीं होता बच्चों, कम से कम मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए। जिस साल एडमिशन ले रहे हैं उस साल, इतनी सी बात है बस। अच्छा, क्लास 12 में कोई बच्चा पूछता है सर मेरे 90% आ गए तो क्या मुझे डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है? बिल्कुल नहीं मिल सकता। यहां डायरेक्ट एडमिशन का कोई कॉलम नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। आपको नीट 2026 देना ही पड़ेगा। और बेटा ऐसे नहीं, हवाबाजी में नहीं, एक अच्छी रैंक के साथ, है ना, एक अच्छी रैंक के साथ 2026 नीट आपको देना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ का एक फेस्ट है जो कि 3 से 5 दिनों तक होता है। आपकी जिंदगी के जितने भी सपने हैं, आपकी जिंदगी के जितनी भी इमेजिनेशंस है, जो भी आपने सोच रखा है, जो भी आपने अभी तक के ड्रीम्स बना रखे हैं, वो बच्चों सब कुछ आपके इस फेस्ट के अंदर, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस, इसके अंदर आपके फुलफिल होते दिखेंगे। 3 से 5 दिन तक होता है स्पोर्ट्स एंड कल्चरल। देखो पहली बात तो आप शिमला हैं, तो बच्चों कुछ भी फेस्ट की जरूरत है ही नहीं आपको, फिर भी चाहिए तो 3 से 5 दिन के लिए बढ़िया सा स्पोर्ट्स फेस्ट है। जो भी वहाँ के कल्चर है हिमाचल प्रदेश के, शिमला के आसपास के, वो रिप्रेजेंट किए जाएंगे। डांस, सिंगिंग, आर्ट, म्यूजिक, जो भी आपको आता है, जो आपकी एक स्पेशलाइजेशन है, जिसमें आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, उसको आप कर सकते हो। अच्छा, सोलो भी कर सकते हो, ग्रुप में भी कर सकते हो, जो भी आपके पास टैलेंट है वो इस फेस्ट के अंदर दिखा सकते हो। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज रहती है। तो बच्चों आपके जो सपने हैं ना, वो यहाँ पर सारे फुलफिल होते दिखते हैं बच्चों। एक तो कॉलेज बहुत पुराना है, फिर आप शिमला में हैं, तो बच्चों कॉलेज की कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकते। और चलो फैसिलिटीज की बात करते हैं, तो बच्चों स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट और फुटबॉल मिल जाएगा आपको, वॉलीबॉल कोर्ट और वॉकिंग ट्रैक, मतलब एरिया तो रहता है। ये छोटा है थोड़ा कॉलेज, है ना, छोटा है थोड़ा कॉलेज, तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगी आपको। इंडोर में बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस, कैरम, चेस और जिम और फिटनेस सेंटर। बेटा जिम और फिटनेस सेंटर पे ना बहुत ध्यान दिया जा रहा है आजकल, और ध्यान देना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों आप अच्छी तरह फिट रहेंगे तभी तो आप इलाज कर पाएंगे। और भारत में डॉक्टरों की बहुत कमी है बच्चों, तो अच्छे डॉक्टर्स का होना बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। कैंटीन, कैफेटेरिया मिल जाएगा बच्चों, आप कॉफी वगैरह 24/7 पी सकते हो। लाइब्रेरी, वाईफाई, इंटरनेट, ऑडिटोरियम, सेमिनार स्पेस, हॉस्पिटल सर्विस कैंपस के अंदर हो जाएगा, पार्किंग फैसिलिटीज और हॉस्टल फैसिलिटीज रहने वाली है बच्चों। एक मजे वाली बात बता देता हूं, देखो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर 5 स्टार रेटिंग के साथ है, यहाँ का माहौल 5 स्टार रेटिंग के साथ है, और जो नजारा है, व्यू, वो भी बहुत अच्छा बच्चों, ध्यान रखेंगे तो। अच्छा, कुछ बच्चे ऑल इंडिया कोटा से जा सकते हैं, कुछ बच्चे स्टेट कोटा से जा सकते हैं, दोनों को मैं नंबर ऑफ सीट्स बताता हूं। यहां कई सारे कोटों से एडमिशन होता है, ध्यान रखेंगे। देखो सीखो, जनरल के अंदर 50 सीट्स का रिजर्वेशन है बच्चों, एससी के अंदर 15, एसटी के अंदर 8, ईडब्ल्यूएस में 10, ओबीसी में 4,
बैकवर्ड एरिया वालों के लिए 2 है और पीडब्ल्यूडी के लिए 5 है बच्चों, और सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए 1 सीट का रिजर्वेशन है। चिल्ड्रन ऑफ तिब्बतन रिफ्यूजीज जो थे उनके लिए भी 1 सीट है, एनआरआई कोटे से 2 है, और फ्रीडम फाइटर, डिफेंस और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 सीट्स का रिजर्वेशन है बच्चों। अच्छा, इधर ऑल इंडिया कोटा से आओगे बच्चों, जनरल के लिए 8, ओबीसी में 4, एससी में 2, एसटी में 1, ईडब्ल्यूएस में 1 और पीडब्ल्यूडी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में इतना। टोटल सीट्स बच्चों 18 सीट्स है। स्टेट कोटा में 102 है और ऑल इंडिया कोटा में 18 सीट्स हैं बच्चों, टोटल होगी 120 सीट्स, ध्यान रखेंगे। अब मैं इसके सबसे मेन पार्ट पे चलूंगा बच्चों, रैंक वर्सेस मार्क्स। जब आप सीखेंगे ना तो बच्चों आपको बहुत मजा आने वाला है ना। रैंक वर्सेस मार्क्स बच्चों, ये हो गया स्टेट कोटा की बात कर लेते हैं पहले। तो देखो 635 से 660 चाहिए बच्चों, ये सेफ स्कोर है, और इसमें आपकी 18 से 35,000 रैंक आएगी। ओबीसी में देखो 625 से 650 सेफेस्ट स्कोर रहेगा 2026 में। 20 से 40,000 रैंक फ्लैक्चुएट कर सकती है। 610 से 610 से 640, 25 से 55,000 रैंक है ना, 25,000 से 55,000 तक जाएगा। 530 से 580, 55,000 से 1,15,000 तक जाएगा, और 510 से 565, 70,000 से 1,40,000 तक जाएगा, और 560 से 610 बैकवर्ड एरिया में बच्चों 45,000 से 85,000 आपका सेफ स्कोर रहेगा, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, चलो ऑल इंडिया कोटा में आ जाओ बच्चों। देखो थोड़े मशक्कत करनी पड़ेगी इस कॉलेज के लिए, ऑल इंडिया के लिए। पुराना कॉलेज है, तगड़ा कॉलेज है, हाई डिमांडिंग कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर माहौल बहुत अच्छा मिलने वाला है इस कॉलेज के अंदर। कैंपस लाइफ ब्यूटीफुल, सब कुछ ब्यूटीफुल रहने वाला बच्चों, या ध्यान रखो। चलो 685 से 700 तक टच करने पड़ सकते हैं बच्चों इस कॉलेज के लिए, और 2500 रैंक से लेके 4500 तक इसकी सीट्स फिल हो जाती है। 680 से 695 ओबीसी में जाएगा बच्चों, 3500 से 6 और मतलब ये 3500 बच्चों है ना, 3500 से 6000 तक हो जाएगा एडमिशन। ईडब्ल्यूएस के अंदर 675 से 690 पर हो जाएगा, 3500 से 7500 रैंक तक हो जाएगा। एससी कैटेगरी में 590 से 630 हो जाएगा। इसके बच्चों 25,000 से 45,000 चाहिए, और एसटी कैटेगरी के अंदर 560 से 600 तक हो जाएगा, और इसके लिए बच्चों 40,000 से 70,000 रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा। ये बच्चों सेफ स्कोर था। अब आप कहेंगे सर आपने सब कुछ बता दिया, फीस तो बता दो, तो फीस भी सुन लो भाई। चलो टोटल एमबीबीएस की ऐसा बोल सकते हो, टोटल एमबीबीएस ट्यूशन फीस गवर्नमेंट कोटे से 2,60,000 लगना है, और एनुअल ट्यूशन फीस फर्स्ट ईयर की 60,000 के आसपास लगती है, वो हमने मल्टीप्लाई कर लिया बच्चों, है ना। चलो, और बाकी एनुअल ट्यूशन फीस सेकेंड से 5th ईयर तक 50,000 लगती है, क्योंकि पहली साल में बच्चों कुछ फीस रिफंडेबल होती है, वो सारी चीजें मिला मिलू के इतना ही आता है। हॉस्टल 1 साल का 24,000 लगना है, और हॉस्टल सिक्योरिटी 1 टाइम 3,000 जमा होनी है। एनआरआई कोटे से 20,000 यूएसडी डॉलर लगने होते हैं पर ईयर के हिसाब से बच्चों। अच्छा, ये हो गया 1 लाख आपका 20,000 के आसपास, 1.5 लाख मान लेते हैं हम लोग मोटा मोटा, 1.5 लाख, और 2.5 इधर हो गए तो 4 हो गया बच्चों, और आप 2 से 2.5 लाख का खाना पीना भी खा लेंगे। तो बच्चों आपका बेसिकली सब कुछ मिला मिलू का अगर मैं बात करता हूं तो 6 लाख के आसपास जाने वाला है बच्चों टोटल एमबीबीएस की फीस, सब कुछ रहना खाना पढ़ना A to Z। तो बच्चों 6 लाख रुपए में आपको 1 CR प्लस की डिग्री जो मिल रही है बच्चों, इससे बड़ा गिफ्ट क्या चाहिए। तो इससे बड़ा गिफ्ट ना कभी हुआ है ना कभी होगा बच्चों। बहुत तगड़े लेवल पे सारी चीजें हैं, एक बार आप सीखो समझो एनालाइज करो बच्चों। और हाँ, इसके अलावा आपका कोई अगर ड्रीम कॉलेज है आप कमेंट करके डेफिनेटली बताएं, ताकि उसके ऊपर भी हम वीडियो बना सके बच्चों। अच्छा, सरकार आपको इतना सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप अच्छे बेहतरीन शानदार लाजवाब फ्यूचर डॉक्टर बन सके, क्योंकि इस देश में बच्चों फ्यूचर डॉक्टर्स की बहुत कमी है। तो इस कमी को आपको पूरा करना होगा बच्चों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखें और मन लगाकर पढ़ते रहो बच्चों।